मंचस्थ परम श्रद्धेय श्री साहिब जी, अन्यान्य संत महापुरुषों, दर्शक दीर्घा में ऊपर नीचे बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर साहब ने व्यक्ति, परिवार, समाज और देश की शारीरिक स्थितियों को, आर्थिक स्थिति को, चारित्रिक स्थिति को देखा और समझा। भारतीय संत महापुरुषों का चरित्र चित्रण करने वाला भक्त कबीर नाभा ने कहा था, सदगुरु कबीर साहब का जब उनके विचारों का चित्रण किया तो कहा कि आरूढ़ दशा हुई जगत पर। सदगुरु कबीर साहब ने जगत की दशा पर आरूढ़ होकर, जगत से अभिप्राय है मानव समाज, उसकी दशा पर आरूढ़ होकर उनके हृदय से कुछ उनके विचारों के उद्गार निकले। सबकी स्थिति को पहले समझा, स्थितियों के कारण को समझा, उसके निवारण का उपाय बताया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संगति कीजिए साधु की, साधुओं का संग करो। जो सत्य को जानना समझना चाहता है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। जब उसके लिए साधना रत हो जाता है उसको हम साधु कहते हैं। साधना जब संपन्न हो जाती है उसे हम संत कहते हैं। लेकिन जब अपनी साधना जन्य अनुभव से लोगों को अनुप्राणित करने लगते हैं, गिरनाती सदुपदिशति जासा सदगुरु सदगुरु, तब सदगुरु होते हैं। सदगुरु का नाम कबीर साहब ने नहीं लिया, संत का नाम नहीं लिया। संगति कीजिए साधु की। साधु का मतलब होता है साधनों की स्वप्रकार जानी, जो अपना कल्याण साधता है और सुंदर सभ्य समाज के निर्माण की अप्रतिहत भावना काम करती है, जिनके अंदर उस व्यक्ति विशेष को हम साधु कहते हैं। साधु क्रिया परायण है, साधना परायण है। कोई प्रवाहवती नदी में घास का एक टुकड़ा गिर जाए, धारा के साथ बहेगा, वो कहीं न कहीं किनारे लगेगा। उसी तरह से साधु का जीवन साधना परायण होता है। सदगुरु कबीर ने कहा साधु साधना परायण है। हम रास्ते में चलते हैं, किसी दुकान पर बैठे व्यक्ति से पूछते हैं कि हमको अमुक जगह जाना है, बताइए। बस सामने वाली सड़क से तुम चले जाओ, बहुत संतोष नहीं मिलता है। उसके आगे जाते हुए दो लोगों से भेंट हुई, कहा हम इरई कला जाना चाहते हैं। कहा बस मैं भी वहीं जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। उसको बड़ा संतोष होता है। हम भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं,
वही चाह से साधु भी साधना परायण है। सदगुरु कबीर के कहते हैं कि ऐसे साधना परायण साधु का संग करो। का परिणाम क्या होगा? का जो संग करता है उसके जीवन की व्याधि का हरण कर लेता है साधु। आदमी कोई समझदार विशेष था क्या कि साहब यहां तो समस्याएं हैं, आप एक वचन में कहते हैं कि हरे और की व्याधि। आज तो व्यक्ति, परिवार, समाज, ये देश समस्याओं से जूझ रहा है। शारीरिक समस्या, आर्थिक समस्या, शैक्षणिक समस्या, राजनीतिक समस्या, धार्मिक समस्या है, प्रशासनिक समस्या है। इन सारी समस्याओं का हरण ये सत्संग कर लेगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सारी व्याधियों का मूल कारण है बौद्धिक व्याधि। आज हमारे तमाम लोगों का जीवन व्याधिग्रस्त है। प्रशासन गलत चीज नहीं है। प्रशासन करने वाले प्रशासकों की बुद्धि, शराब उन्मूलन का अभियान तो चलाया। जिस प्रशासन से, प्रशासक से नीतीश जी को सहयोग मिलता, वही प्रशासक वर्ग शराब बेचने वाला, शराब बनाने वाला, शराब पीने वाले को संरक्षण देने लगे। इन सारे प्रशासकों की बौद्धिक व्याधि समाप्त हो जाती। ठीक से प्रशासन करते तो चुटकी बजाने में प्रदेश के अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार सब बंद होते। प्रशासन करने वाले प्रशासकों की बुद्धि व्याधिग्रस्त है। उचित शासन नहीं कर रहे हैं। राजनीति गलत चीज नहीं है। महामना गोस्वामी तुलसी ने कहा कि राज की राही नीति बिनु जाने। राजनीति के बिना राज्य की व्यवस्था नहीं चल सकती है। जिस राजनीति के द्वारा समाज में शैक्षणिक व्यवस्था बढ़े, चारित्रिक व्यवस्था बढ़े, आर्थिक व्यवस्था विकसित हो, राजनीति गलत नहीं है। राजनीति करने वाले राजनेताओं की बुद्धि व्याधिग्रस्त हो गई है। राजनीति करने वाले राजनेताओं की बुद्धि व्याधिग्रस्त हो गई है। शिक्षा देने वाले शिक्षकों की बुद्धि व्याधिग्रस्त हो गई है। एक प्रोफेसर 2 अक्टूबर का दिन कॉलेज में अवकाश, एक प्रोफेसर ने कहा कि साहब आज कॉलेज चलिए, हमका छुट्टी का दिन है। कहा कि हम सभी प्राध्यापक लोग हैं, गांधी जीवन दर्शन पर कुछ चर्चा कीजिए। हिंदी का प्रोफेसर था बेचारा। कहा आज गांधी जीवन दर्शन पर चर्चा हो। जिस समय वो वहां जाने के लिए हमको आमंत्रित करने के लिए आया, उस समय मुंह में तंबाकू रखे हुए था। हमने कहा कि विद्यालय में जाकर कहूं कि यहीं कह दूं। कहा हमको क्या कहिएगा? हम कहा गांधी जीवन दर्शन यही है कि तंबाकू का सेवन न करो, नशा दुर्व्यसन से मुक्त रहो। यही कह देता हूं, आप तो कुआं हो,
दर्जनों अपेक्षा की बाल्टी लगाए हुए हैं बच्चे लोग। आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बूझना चाहते हैं। आप ही के अंदर ये गड़बड़ी है तो छात्रों का क्या होगा? आज देश में शिक्षा है, संस्कार नहीं। देश की शिक्षा संस्कार युक्त होनी चाहिए। महाराज श्री राम गुरुकुल में पढ़ने गए थे। गोस्वामी तुलसी ने चित्रण किया कि गुरु गिरहि गए परहन रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। कुछ ज्ञान तो खगोल भूगोल से लेते हैं, लेकिन गुरुकुल में जो आचार्य लोग हैं उनके आचरण से, उनके चरित्र से, उनके जीवन में ज्ञान और कर्म का जो सामंजस्य है उससे बच्चे लोग शिक्षा लेते थे। तो खगोल भूगोल के साथ साथ गुरुकुल के आचार्यों के आचरण से राम जी ने सभी विद्याएं प्राप्त कर ली। आज हमारे यहाँ शिक्षालय है, शिक्षादाता शिक्षक लोग हैं, केवल किताबी ज्ञान लेकर कर रहे हैं, चारित्रिक बल उनके पास नहीं है। तो शिक्षकों की बुद्धि व्याधिग्रस्त है। हम साधु संतों की, हनुमान जी लंका गए थे सीता की तलाश में। घूमते घूमते लंका निश्चर निकट निवासा, राक्षसों की नगरी है। विभीषण जी का मकान दिखाई पड़ा। कुछ लक्षण बाहर दिखाई पड़े। राम नाम अंकित गृह, शोभा बढ़ने न जाए, नव तुलसी के वृंद बहु देखा रस कपिराय। बाह्य आकार प्रकार को देख करके हनुमान जी ने सोचा कि कोई संत का, कोई महात्मा का, साधु का घर है। ते ही समय विभीषण जागा, राम नाम ते सुमिरे लागा। उसी समय विभीषण जी की आंखें खुली, जय श्री राम कहते जगे। हनुमान जी कहा कि पूर्ण रूपे नहीं, संत का घर है। अब हनुमान जी सोचते हैं कि इनते हठ करी हो पहचानी, साधु ते होय न कारगामी। साधु है, किसी के कार्य सिद्धि में साधु सहायक होता है, बाधक नहीं होता है। अब उनसे हमारा कुछ सहयोग मिलेगा। इतना विश्वास पैदा होगा कि इनते हठ करी हों पहचानी। आज हम साधु लोग हैं, हमारे साधु समाज के बीच से कुछ ऐसे विकृत बुद्धि वाले हमारे परिवार से कुछ निकल गए लोग, हमारे ही समाज के लोगों के कुछ बुद्धि व्याधिग्रस्त हो गए। आज उनकी घटना देख करके हम सभी लोगों पर संदेह की अंगुलियां उठती हैं। मैं एक दिन गाड़ी से चला जा रहा था, एक बाजार से गुजरा, सड़क के किनारे लोग खड़े थे। उन लोगों का वार्ता का विषय अलग था, कुछ कि जो वार्ता थी उसका विषय अलग था, बात कर रहे थे। उसी समय हमारी गाड़ी वहां पहुंच गई। अपनी वार्ता छोड़ करके मेरी तरफ देखा,
और सिर हिला करके कहता है, आसाराम जी, एक ही पापी डुबाता नाव को मैधार में। इस पवित्र साधु समाज में भी कुछ लोगों की बुद्धि व्याधिग्रस्त हो गई है। माता पिता की बुद्धि व्याधिग्रस्त है। जहां से हमें जीवन जीने के निर्देश मिलते हैं, माता को देवी कहते हैं, पिता को देव कहते हैं। देवी कौन है? दिव्यगुण संपन्न जासा देवी, दिव्यगुण संपन्न जासा देव। आप भाई लोग देव हैं। वेद के ऋषि ने कहा पितृदेव, मां के लिए मातृदेव, क्योंकि पिता और माता के दिव्य जीवन से बच्चों को दिव्यता का संस्कार मिलता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा सभी व्याधियों का मूल कारण है बौद्धिक व्याधि। अदलों की बुद्धि व्याधिग्रस्त है, निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है। कर्तव्य का सही ज्ञान नहीं है। लोग नहीं करने योग कर्म को कर रहे हैं, नहीं खाने योग चीजों को खा रहे हैं, नहीं बोलने योग बातों को बोल रहे हैं। हमारे जीवन से होने वाली सारी क्रियाएं आज विपरीत है। सदगुरु कबीर ने कहा कि साधुओं का संग करो, तुम्हारी बुद्धि की व्याधियों का हरण सत्संग कर लेगा। हमारी समझ ठीक हो जाए, बुद्धि ठीक हो जाए, हम जीवन को समझें, जीवन के उद्देश्यों को समझें, उद्देश्यों को अपने जीवन में घटित करने के श्रम और साधना को समझें। अपने संबंध में तो कुछ सोचें, हम अपने लिए भी तो कुछ करें। प्रत्येक मनुष्य का वांछित विषय क्या है? अभी साहब जी से सुन रहे थे आप, सभी लोग सुख चाहते हैं। सुख क्या है? साधनों की अनुकूलता में सुख है। साधन क्या है? प्रथम साधन शरीर है। अपने संबंध में सभी भाई बहन सोचें, प्रथम साधन शरीर है। कि शब्द शास्त्र कहता है कि शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम, प्रकृति प्रदत्त साधनों में शरीर सबसे प्रथम है। शरीर के बिना सत्संग पंडाल नहीं हो सकता है, तो शरीर के बिना सिनेमा हॉल भी नहीं हो सकता है। शरीर के बिना सेवा नहीं हो सकती है, तो शरीर के बिना साधना भी नहीं हो सकती है। सारे शुभाशुभ कर्मों का साधन शरीर है। ये प्रथम साधन है। हम आप सभी लोगों को चाहिए कि सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा जीवन समृद्ध हो, हमारा जीवन सम्मानित हो। साधनों की अनुकूलता में सुख है। शरीर अनुकूल है, स्वस्थ है, सबल है, सारे अंगावयव दुरुस्त हैं, तो जीवन जीने में सुविधा होगी। प्रथम साधन शरीर। आज के लोगों को शरीर से ही दुश्मनी हो गई है। सारे लोग शरीर के प्रतिकूल ही आचरण करने लगे हैं। प्रतिकूल खान पान करने लगे हैं।
इंद्रिय भोग वासनाओं के दलदल में फंस गए हैं। इन सारी चीजों से बचा करके जीवन सुखी होगा, शरीर स्वस्थ होगा संयम से। मानसिक संयम, वाचिक संयम, कायिक संयम। संयम से प्रत्येक व्यक्ति सुखी होता है, परिवार सुखी होता है प्रेम से, समाजी व्यवस्थित रहता है न्याय से। हर एक आदमी के जीवन में संयम, प्रेम और न्याय चाहिए। तो मैंने कहा प्रथम साधन शरीर है। शरीर के साथ कोई अन्याय नहीं करे। एक दिन मैं जा रहा था, सड़क के किनारे एक साधु धुनी रमाए बैठा था और गांजा पी रहा था। हमके तुम्हारा नमन ये समाज करता है। गौ भैंस बच्चा देती है तो पहला दूध तुम्हारे पास आता है। कोई साग सब्जी फलती है तो पहली साग सब्जी तुम्हारे पास आता है। और तुम ही बैठ करके गांजा पी रहे हो। तो वो लोग तो अपना भाव दिया, लेकिन तुमसे क्या मिलेगा उसको? तुम स्वयं गांजा पी रहे हो। तो साधु ने हमसे कहा, अपनी भाषा में कहा, गांजा नहीं पिएंगे तो की करेंगे? गांजा पी कर शरीर को जला देंगे। हमका इस शरीर से दुश्मनी है क्या? सारे लोग बौद्धिक व्याधि ग्रस्त होने के नाते जो नहीं खाना चाहिए खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए पीते हैं, कर्म जो नहीं करने चाहिए वो कर्म करते हैं। तो मैंने कहा कि प्रथम साधन शरीर है। शरीर को स्वस्थ सबल बनाए रखने का सभी भाई बहनों का प्रथम कर्तव्य है। शरीर स्वस्थ रहेगा संयम से। दूसरा साधन धन है। दुनिया का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि धन आदमी का बाह्य प्राण है। शरीर में आत्मा नहीं हो तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता है। बाह्य जगत में धन नहीं हो तो विकास का एक काम नहीं हो सकता है। धन की जरूरत है। द्रव्यहीन कैसन पुरुषार्थ, विरक्त बड़े संत सद्गुरु ने कहा। दूसरा साधन धन है। धन से हम बढ़िया भोजन लेंगे, बढ़िया कपड़ा लेंगे, बढ़िया मकान बनाएंगे, बाल बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देंगे और भी विकास के सारे काम होंगे। अभी कोई राजनेता आए हमारे यहाँ के लोगों ने स्वागत करते हुए कुछ मांग पेश कर दी। उसकी जरूरत, उससे काम चलेगा नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अपने से करेंगे या किसी से पूरा करवा देंगे। इसके बिना तो कुछ होगा नहीं। इतना महत्वपूर्ण सत्संग महोत्सव हुआ है। भोजन का प्रबंध सभी आगंतुक सज्जनों के लिए, साधु संतों के लिए। धन के तीन ही रूप हैं, भोजन, भवन और वसन, जिसकी आवश्यकता सबको है। गृहस्थ विरक्त सबके लिए भोजन चाहिए, शरीर को ढकने के लिए वसन चाहिए, प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के लिए कच्चा पक्का भवन चाहिए। धन के तीन ही रूप हैं, भोजन, भवन और वसन, जो शरीर निर्वाह के लिए बहुत आवश्यक है। ये धन जुआ खेलने के लिए नहीं है, शराब पीने के लिए नहीं है, अनावश्यक आवश्यकताओं में व्यय करने के लिए नहीं है। सभी फिजूल खर्ची से, हजरत मोहम्मद ने कहा था, फिजूल खर्ची शैतानियत है। जुआ और शराब शैतानी काम है। कुरान की आदर्श शिक्षा में पंक्ति आई कि जुआ और शराब शैतानी काम है। जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला शैतान होगा, इंसान तो हो नहीं सकता है। इन फिजूल खर्चियों से सारे लोग
अर्थ को बचाएं। कोई नशा दुर्व्यसन नहीं हो, फिजूल खर्ची नहीं हो, अर्थ दशा को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। दूसरा साधन दान, और तीसरा साधन जम। पत्नी पति के अनुकूल हो, पति पत्नी के अनुकूल हो, भाई भाई के अनुकूल हो। महर्षि मनु ने कहा था कि संतुष्टो भार्जया भर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव च, यस्मिन् नैव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। जहां पत्नी के व्यवहार से पति संतुष्ट हो, जिस घर परिवार में पति के व्यवहार से पत्नी संतुष्ट हो, उस दाम्पत्य जीवन में नैसर्गिक स्वर्ग की आभा चली आती है। पत्नी पति में समर्पित हो, भाई भाई के दिल में दिल मिलता हो। तो मैंने कहा कि परिवार सुखी होता है प्रेम से, और समाज व्यवस्थित रहता है न्याय से। तो साधनों की अनुकूलता में सुख है और साधनों की प्रतिकूलता में दुख है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। तो साधनों की अनुकूलता में सुख है। सब लोग प्रयास कीजिए हमारा भौतिक जीवन सुखी हो, साधनों की अनुकूलता बनी रहे, और साधनों की प्रतिकूलता में दुख है। शरीर में रोग लग जाए तब दुख है, पति पत्नी के प्रतिकूल हो जाए तब दुख है, पति पत्नी के प्रतिकूल हो जाए तब दुख है, भाई भाई परस्पर प्रतिकूल हो जाए दुख होगा। तो साधनों की प्रतिकूलता में दुख है और साधनों की असंगता में शांति है। असंगो हेयं पुरुषः, भगवती श्रुति ने कहा है कि आत्मा ये पुरुष स्वरूपेण असंगः, असंगता में शांति है। एक संत ने बहुत बढ़िया कहा, संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया। अंत में ये सारे साधन छूट जाते हैं। शरीर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएंगे, सारी धन संपदाएं छूट जाएंगी, सब पर है, विजातीय है। संग चले सो इस धन है संतो, छूट जाए सो माया। ये साधन साथ जाने वाले नहीं है, साधन सब छूट जाते हैं। साधनों के प्रयोग के जो परिणाम है वो साथ जाते हैं, शरीर साथ नहीं जाएगा। इस शरीर से किए गए उपकार कार्य का परिणाम हमारे साथ जाएगा। धन आपके साथ नहीं जाएंगे, धन का कुछ हिस्सा आज आश्रम है, बहुत कुछ कमी है आश्रम में। 50 लाख रुपए आपके पास हैं, अगर उसमें से कुछ इस आश्रम के विकास के लिए दे देते हैं तो धन साधन है वो साथ नहीं जाएगा। उसका जो प्रयोग हुआ है मानव कल्याण के लिए, समाज विकास के लिए, राष्ट्रहित के लिए, तो उसके प्रयोग के परिणाम हमारे साथ जाएंगे, शरीर साथ नहीं जाएगा। इस शरीर से सेवा का काम किया है, तो सेवा का जो शरीर का जो प्रयोग हुआ सेवा में, वो हमारे साथ जाने वाला है। शरीर साथ नहीं जाएगा। इस शरीर से जो साधना की गई है, मन इंद्रियों का निग्रह किया गया है, वासनाओं का त्याग किया गया है, सत्कर्म सदाचार परायण होकर के जीवन जिए हैं, तो साधना का परिणाम साथ जाएगा।
साधन साथ नहीं जाते हैं, साधनों के प्रयोग के परिणाम साथ जाते हैं। तो मैंने कहा कि साधन सब छूट जाएंगे, इसलिए शांति में शांति हम लोगों को चाहिए। शांति, शांति क्या है? चित्त की अनुद्वेलित अवस्था, चित्त के सारे उद्वेलन समाप्त हो जाए, चित्त में कोई उद्वेलन नहीं रह जाए। चित्त की अनुद्वेलित अवस्था शांति है। महाराज कृष्ण ने कहा था, सकनोति है वजह शोभम प्राक शरीर विमोक्षणात् कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत्। शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर गिरने के पहले तो अपनी मानसिकता के 3 तरंगों को मारो, काम की तरंग, लोभ की तरंग और क्रोध की तरंग। कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत्। शरीर गिरने या मृत्यु आने के पहले इन मानसिक तरंगों को निस्तरंग कर दो। सदगुरु कबीर की परंपरा बड़ा अच्छा किसी संत ने कहा है कि मन की तरंग मार लो, मन की तरंगे मिटेंगी ध्यान से। ध्यान है सद्वृत्तया, मन की समस्त इष्ट वृत्तियों का प्रशमन ध्यान से होता है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। चित्त का उद्वेलन समाप्त हो जाना चाहिए। वेदांत दर्शन में एक वाक्य आता है, निर्वात प्रदीप कलिकावत। साधक साधिकाओं का चित्त निर्वात प्रदीप कलिका, बात कहते हैं हवा को, निरुपसर्ग है। निर्वात माने हवा रहित स्थान में जलते हुए दीप की जो शिखा है, अप्रकंपित सीधी चलती है। उसी तरह से हमारे चित्त को प्रकंपित करने वाला काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, आत्म परीक्षण करना चाहिए, अपने आप का शोधन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारे जीवन में काम का वेग है, क्रोध का वेग है, लोभ का वेग है। यदि ये सारे वेग चित्त में समाहित है तो शांति नाम की चीज नहीं हो सकती है। साधना से सारे वेग गिरते हैं, चित्त हमारा अनुद्वेलित हो जाता है। अनुद्वेलित चित्त में शांति की अनुभूति होती है। मैंने थोड़ा सा निवेदन किया कि प्रत्येक लोग सुख चाहते हैं। सुख है साधनों की अनुकूलता में। सारे साधनों को अनुकूल बना करके सब लोग सुखी जीवन जिए। आपकी सावधानी से ही सारे साधन अनुकूल रहेंगे। शरीर को संयम के साथ जीने का प्रयास कीजिए। धन का प्रयोग सारी अनावश्यक आवश्यकताओं से बचाकर प्रयोग कीजिए। फिजूल खर्ची को सारे लोग छोड़ दें। पारिवारिक सुख होगा परस्पर प्रेम का भाव। अशांति हमारे जीवन में आएगी सारे साधनों की असंगता में। जब सबसे हम असंग हो जाते हैं, साधनों की अनुकूलता में सुख, साधनों की प्रतिकूलता में दुख, साधनों की असंगता में सुख, सबसे असंग हो जाएंगे। समाप्त हो गया। तो थोड़ा निवेदन मैंने आप लोगों से किया, सारी जीवन संबंधी बातों पर ध्यान दीजिए। जीवन बड़ा मूल्यवान है। मानव जीवन सारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष का दरवाजा है। सभी लोगों ने ऐसा कहा।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जितनी असावधानी से हम मानव जीवन को जीते हैं, उतनी असावधानी से जीवन जीने योग्य नहीं है। जीवन जीने के लिए बहुत सावधानी चाहिए, बहुत होश चाहिए। इस तरह से अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाएं, पारिवारिक जीवन को प्रेममय बनाएं, सामाजिक जीवन को न्याय व्यवस्थित बनाएं, अपने जीवन को संयमशील बना करके बाह्य जीवन को सुखमय और आंतरिक जीवन को अविचल शांतिमय बना करके अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बातों को विराम दे रहा हूं।